हेलो स्टूडेंट। अब मैं क्लास 8 का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका दूसरा पार्ट समझाने जा रहा हूँ। तो अगर पहला पार्ट किसी को अगर समझ नहीं आया हो, तो अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करें। अब मैं दूसरा पार्ट करने जा रहा हूँ। तो दूसरा पार्ट हमारा है 2/5 ज़रबे -3/7 -1/6 ज़रबे 3/2 जमा 1/14 ज़रबे 2/5। अब हमने देखो इसको सॉल्व करना है, इसको हमने सॉल्व करना है फिर वही दो प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके, जो पिछले बार मैंने बताया था। पिछले पार्ट में मैंने जो दो प्रॉपर्टी बताई थी, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखना है। देखो, यहाँ इन दोनों रकमों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इन दो रकमों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है। तो क्या करना है कि सबसे पहले क्या करना है, आपने इस रकम को सिंपली रीअरेंज करना है। 2/5 यहाँ पे भी है, 2/5 यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लिखूँगा 2/5 ज़रबे -3/7। अब मैं इस पार्ट को बाद में लिखूँगा, पहले मैं इस पार्ट को लिखूँगा प्लस 1/14 ज़रबे 2/5। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ -1/6 ज़रबे 3/2। क्या किया मैंने, इसको इस रकम को सिंपली रीअरेंज किया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुआ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मैंने यूज़ किया। तो अब देखो, यहाँ पे 2/5 यहाँ पे भी है, 2/5 यहाँ पे भी है। तो क्या करना है, मुझे 2/5 को मैंने कॉमन निकालना है। 2/5 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, -3/7 बचा, प्लस 1/14 रहा। 2/5 तो कॉमन चला गया, माइनस अब कितना बचा, 1/6 ज़रबे 3/2 बचा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो ये कॉमन ले लिया तो a इंटू बी प्लस सी, ये जो यहाँ पे, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2/5 ज़रबे -3/7, फिर प्लस का प्लस, फिर 2/5 ज़रबे 1/14, फिर -1/6 ज़रबे 3/2। अब इन जब दो रकमों के बीच में ज़रब होता है, ऊपर वाले रकम को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला रकम को नीचे वाले के साथ। तो ये -3 दूनी 6, 7 पंजे 35। फिर इन दोनों के बीच में ज़रब है तो इनको ऊपर वाले को रकम को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले रकम को नीचे वाले के साथ। 2 एकम 2, 14 पंजे 70। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 उड़ा दो यहीं पे, 1 एकम 1, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 35 और 70 का एलसीएम क्या आएगा, 70 आएगा, क्योंकि 35 और 70 का एलसीएम निकालेंगे तो 70 आएगा, क्योंकि ये इसी में 35 एकम 35, 35 70 इसी सीरीज़ में आ रहा है ना, तो इसका 70 आता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 35 एकम 35, 35 दूनी 70। तो सर में ये इसका एलसीएम जो है 35 ज़रबे 1 ज़रबे 2 कितना हो गया, 70। तो 35 एकम 35, 35 दूनी 70। देखो यहाँ इसके डिनोमिनेटर में 70 है, तो इसके डिनोमिनेटर को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 35 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 35 दूनी 70, तो माइंड में हमारे कितने हैं 2, 6 दूनी 12। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पे 70 70 बराबर है, तो 70 एकम 70, 2 एकम 2, फिर -1/4 का 1/4 ऐसे ही रहेगा। अब जो -12 + 2, 12 में से 2 निकाला तो बचा 10, निशानी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला रकम बड़ा है, बचा 70 -1/4। अब इसको हम यहाँ पे उड़ा सकते हैं, 10 एकम 10, 10 सत्ते 70। तो हमारे पास क्या बचा, -1/7 -1/4। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, 7 चौके 28, इसका 28 आया एलसीएम। तो 4 एकम 4 -7 एकम 7। तो ये किसके बराबर होता है, देखो माइनस माइनस प्लस, निशानी माइनस का 7 4 11/28।
तो 11/28 जो है इसका आंसर है। तो अगर किसी को डाउट हो तो, अगर समझ ना आए तो व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू।